हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे आपने अभी तक क्लास 10th तक 2D ज्योमेट्री पढ़ा है जिसमें x अक्ष और y अक्ष दिए हुए होते हैं जो दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री में हमारे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष होते हैं और वो तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। x और y अक्ष को आप किसी एक प्लेन में कंसिडर कर सकते हैं और उसके लंबवत आप तीसरे अक्ष को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में शो है, x, y और z अक्ष परस्पर लंबवत हैं। ये तीनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। x डैश आपका x अक्ष है जहां पर OX x अक्ष की धनात्मक दिशा तथा OX डैश ऋणात्मक x अक्ष है। उसी तरीके से y डैश आपका y अक्ष है, OY पॉजिटिव y और OY डैश नेगेटिव y डायरेक्शन को दर्शाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों के परपेंडिकुलर मूल बिंदु से होकर जाता हुआ हमारा z अक्ष है, z डैश। OZ z अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाता है तथा OZ डैश z अक्ष की ऋणात्मक दिशा को दर्शाता है। बच्चों, जिस तरीके से 2D ज्योमेट्री में हमारा कोई बिंदु x, y इस रूप में प्रदर्शित होता है, उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री में कोई बिंदु x, y, z रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z अक्ष से बना, उसमें हमारे 3 प्लेन होते हैं। x, y प्लेन की जब हम बात करते हैं, जब हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपका एक ही प्लेन होता है जिस पर ये एक्सिस बनी है, x एक्सिस और y एक्सिस बनी है। ये सिर्फ एक समतल होता है, लेकिन इस फिगर में आपके 3 समतल हैं। एक तो XOY समतल, ठीक है, XOY समतल के में अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी तो उसके कोऑर्डिनेट x, y 0 टाइप के होंगे। मतलब कि XOY प्लेन में z कोऑर्डिनेट जो मेरा तीसरा निर्देशांक है वो 0 होगा। जैसे कि 2D ज्योमेट्री की जब मैं बात करती हूं और x अक्ष पर कोई बिंदु लेती हूं तो y कोऑर्डिनेट 0 और y अक्ष पर कोई बिंदु हम लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली XOY प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होगा। दूसरा प्लेन होगा YOZ प्लेन। YOZ प्लेन, इसकी कोऑर्डिनेट 0 y z टाइप के होंगे, यानी YOZ समतल में x नहीं होगा, x 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से ZOX समतल के निर्देशांक x 0 y टाइप के होंगे, यानी XOY समतल में Z0, YOZ समतल में X0 और ZOX समतल में Y0, और ये आपका Z है। बच्चों, अब हमारा टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये देखना। त्रिविमीय ज्यामिति यानी अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जब हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तब हम बिंदु को प्लेन पे प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2D ज्योमेट्री में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस प्लेन पर अगर हमें किसी बिंदु को प्रदर्शित करना हो, सपोज ये हमारा बिंदु है, ठीक है, तो उसको हम इन दोनों अक्षों की हेल्प से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर यही बिंदु मुझे प्लेन में ना लेकर कहीं स्पेस में, खाली स्पेस में लेना हो, सपोज वो बिंदु मैंने इस जगह पर ले लिया, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए मुझे 2 नहीं 3 दिशाओं की आवश्यकता होगी। इस बिंदु को शो करने के लिए, इसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए मुझे इस दीवार से, पीछे वाली दीवार से और नीचे से 3 जगह से इसकी पोजीशन को डिफाइन करना होगा, या फिर इधर की तरफ से, पीछे की तरफ से, नीचे से, या फिर पीछे से, इधर से, ऊपर से, किन्हीं भी 3 डायरेक्शन से। ठीक है, हम उसको डिफाइन करना होगा। सेम हम यहाँ पर करते हैं।
अगर आपके पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है O, जहां पर तीनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर अगर मुझे किसी पॉइंट को डिफाइन करना है, एक्स वाई जेड टाइप के पॉइंट को, तो वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? पहले हम उस चीज को 2D ज्योमेट्री में देखते हैं, फिर इसी से कनेक्ट करते हुए हम 3D ज्योमेट्री में जाएंगे। माना हमें 2D ज्योमेट्री में एक पॉइंट 1 3 रिप्रेजेंट करना है। 2D ज्योमेट्री में मैं 1 3 को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो हम सबसे पहले मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक इकाई की दूरी मैं एक्स अक्ष की तरफ चलूंगी, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इकाई की दूरी चलूंगी मूल बिंदु से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। इन केस ये नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चलती, ठीक है। हमने माना, चलिए ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये बिंदु नहीं है। अब मुझे इस बिंदु को डिफाइन करना है, तो फिर से वही मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक इकाई की दूरी चलना है। मैं पहुंच गई ये दूरी चल के यहां पर, इस जगह पर। उसके बाद हम यहां से कहां चलते हैं? 3 इकाई की दूरी वाई अक्ष के समांतर दिशा में, वाई अक्ष की तरफ नहीं चलेंगे, वाई अक्ष के समांतर दिशा में चलेंगे, ऊपर की तरफ। 3 इकाई की दूरी, ये 3 इकाई की दूरी चलकर पहुंच गई मैं यहां पर। क्योंकि ये दूरी 3 इकाई है, इसलिए ये वाली दूरी भी 3 इकाई होगी। तो ये जो मेरा पॉइंट आएगा, यही है पॉइंट 1 3, ये वाला बिंदु ही पॉइंट 1 3 है। तो सबसे पहले हमने मूल बिंदु से एक्स अक्ष की डायरेक्शन में चले, उसके बाद वाई अक्ष की समांतर दिशा में चलेंगे। इसी तरीके से यदि मुझे 3D ज्योमेट्री में किसी बिंदु को निरूपित करना हो, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, इस बिंदु को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। किधर की तरफ? पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ताकि अप्रोक्सीमेटली मेरी पोजीशन सही रहे। क्योंकि तीनों धनात्मक है, इसलिए मैंने ये एक्स है, सॉरी ये एक्स डैश है, इसलिए मैंने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में और जेड की भी मैं धनात्मक दिशा में ये साइन लगा रही हूँ। ऋणात्मक वालों को मैंने अभी छोड़ दिया है, ठीक है। चलो 2 3 4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चलूंगी 2 इकाई, ठीक है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चले हम 2 इकाई और चलकर हम यहां पर पहुंच गए, ठीक है। यहां पर पहुंचने के बाद 2D ज्योमेट्री में हमने क्या किया था? वाई अक्ष की समांतर दिशा में चले थे इस वाले पॉइंट के लिए, इतनी इकाई दूरी, ठीक है। तो अब 2 इकाई दूरी तो मैं चल चुकी हूं एक्स अक्ष की दिशा में, अब मुझे 3 इकाई दूरी चलनी है वाई अक्ष की समांतर दिशा में। तो जब मैं यहां से चलूंगी वाई अक्ष की समांतर दिशा में, तो लगभग इतनी दूरी में चल पाऊंगी, ठीक है। ये 3 इकाई की दूरी इस 3 इकाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 इकाई की दूरी जो हम चले थे, ये इस 3 इकाई की दूरी के बराबर थी। इसी तरीके से ये वाली 3 इकाई की दूरी में जो चल रही हूं, ये इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी डिस्टेंस वाई अक्ष की समांतर दिशा में मैं चल चुकी हूँ। चलकर मैं पहुंच गई सपोज यहां पर, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अंदाजे से बनाया पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। चलिए, ये 3 इकाई की दूरी चलकर मैं यहाँ पहुंच गई। इसके बाद मुझे 4 इकाई की दूरी चलनी है जेड अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की दिशा में। यहां से जेड अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की दिशा में ऊपर की तरफ 4 इकाई, 1 2 3 4, लगभग इतनी दूरी, ठीक है। लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट इतनी ही दूरी हम चलेंगे, ये ऐसे। सपोज चलकर हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अंदाजे से मैंने लिया है ये, ठीक है। इतनी 4 इकाई की दूरी लेनी है, हमने यहां तक कर ली। तो ये जो मेरा पॉइंट है, यही है मेरा पॉइंट 2 3 4। कैसे रिप्रेजेंट किया? एक्स अक्ष की दिशा में
2 इकाई, y अक्ष की समांतर दिशा में 3 इकाई, z अक्ष की समांतर दिशा में 4 इकाई। तो यही है मेरा पॉइंट 2, 3, 4। ये जो हमारी 3 साइड्स आई हैं, जो 3 दूरियां हमने चली हैं, ये हमारी समांतर षटफलक की भुजाएं आई हैं। यानी इन 3 भुजाओं से हम इस समांतर षटफलक को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं, इस लाइन के समांतर आप यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कीजिए, फिर इसके समांतर इतनी ही लंबी यहां पर एक ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसके बराबर इधर ड्रॉ कीजिए। ये समांतर षटफलक को आप इसको पूरा कर दीजिए। ये अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का आपका ये समांतर षटफलक बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, ये इस प्लेन से उभरा हुआ पॉइंट है, ये स्पेस में है। जैसे जो ये पॉइंट 2, 3, 4 हमने बनाया है, जो ऐसा लग रहा है कि इस प्लेन पर है, इस बोर्ड पर है, लेकिन ये इस बोर्ड पर नहीं है, उभरा हुआ है, इस बोर्ड के बाहर है। ये स्पेस में पॉइंट है, क्योंकि मैंने x, y, z तीनों अक्षों को प्लेन पर बनाया है, इसलिए प्लेन पर शो हो रहा है, ठीक है। इस समांतर षटफलक को मैंने इसलिए पूरा किया है ताकि आपको ये विजिबल हो कि जब भी हम कोई घन बनाते हैं तो हमें वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है कि हाँ ये एक 3D फिगर है, ठीक है, या घन आप बनाते हैं। इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये एक 3D फिगर है। ऑलराइट, तो ये 2, 3, 4 पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होना है ये आपने पता कर लिया। अब जैसे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के जो पॉइंट्स बचे हुए हैं हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इस फिगर में पॉइंट 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट किया था, इन जनरल यहाँ पर मैंने पॉइंट ABC को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ABC इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है ABC। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई A, फिर यहां से ये वाली दूरी कितनी हो गई B, और फिर यहां से ये वाली दूरी हो गई C, ठीक है। जैसा हमने उसमें किया था सेम वैसे ही इसमें। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ABC। अब जरा मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूं। ये हम x अक्ष पर चल रहे हैं, x अक्ष पर a डिस्टेंस चले हैं तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, लेकिन हम x अक्ष पर हैं इसलिए y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे a 0 0। इसी तरीके से जब हम y अक्ष पर चलेंगे तो मेरे इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 b 0, क्योंकि 0 से मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी b इकाई है। हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी b इकाई चले हैं, इसलिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी b इकाई है, क्योंकि हमने ये वाली दूरी इसके बराबर ही ली थी, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पॉइंट का निर्देशांक होगा 0 b 0। सिमिलरली जब हम z अक्ष पर c इकाई की दूरी चल रहे हैं तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 c, x भी 0, y भी 0 और z की प्लेस पर c, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा ये वाला प्लेन है XY प्लेन, यानी XOY समतल, XOY समतल में Z 0 होगा, ठीक है। XOY समतल में अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, क्योंकि ये देखिए ये XOY ये एक समतल है, ठीक है। ये जो नीचे वाला प्लेन है इसमें ये कोई बिंदु है, ठीक है। ये इमेज 3D फिगर है, आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। तो XOY समतल में जब मैंने ये बिंदु लिया तो X अक्ष पर कितनी दूरी चली गई a इकाई, Y अक्ष के समांतर कितनी दूरी चली गई b इकाई, और Z 0, Z अक्ष की समांतर तो अभी हम गए ही नहीं है, और वैसे भी XOY समतल में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए a b 0। सिमिलरली जब मैं इस वाले बिंदु के बारे में बात करती हूँ तो ये वाला बिंदु YOZ समतल में है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, 0 b c, ठीक है। सिमिलरली जब मैं ZOX इस वाले समतल की बात करती हूँ और इसमें इस वाले बिंदु की बात करती हूँ तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा,
तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे A0C। ये हमारा मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 0 और इस पॉइंट के निर्देशांक हम ज्ञात करना सबसे पहले सीख ही चुके हैं, ABC। तो इस तरीके से हम बिंदु को निर्धारित करते हैं। इन 3 अक्षों से हमारे 8 चतुर्थांश बनेंगे। जैसे 2 अक्षों से हमारे 4 चतुर्थांश बन रहे थे, x पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, y नेगेटिव को लेकर, उसी तरीके से x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, z नेगेटिव को लेकर हमारे 8 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। बच्चों, जिस तरीके से जब आप 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपके 4 चतुर्थांश बनते हैं। पहले पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को लेके आपका पहला चतुर्थांश बनता है, फिर नेगेटिव x और पॉजिटिव y को लेकर आपका सेकंड चतुर्थांश बनता है, फिर नेगेटिव x और नेगेटिव y को लेकर आपका थर्ड चतुर्थांश बनता है और उसके बाद पॉजिटिव x और नेगेटिव y को लेकर आपका चौथा चतुर्थांश बनता है। उसी तरीके से जब हमारे ये x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात करती हूँ तो हमारे 8 चतुर्थांश बनते हैं x y और z को प्लस और माइनस लेकर। ठीक है, ये देखिए टेबल बनी हुई है। पहला जो चतुर्थांश है वो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें जो बिंदु लाया करेगा वो पॉजिटिव 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 होगा। ठीक है, यानी प्लस a प्लस b प्लस c टाइप का हमारा बिंदु होगा। सेकंड चतुर्थांश हमारा नेगेटिव x अक्ष, पॉजिटिव y अक्ष और पॉजिटिव z अक्ष को लेकर बनेगा, इसलिए उसके जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो माइनस प्लस प्लस टाइप के होंगे। थर्ड चतुर्थांश नेगेटिव x, नेगेटिव y और पॉजिटिव z को लेकर बनेगा, यानी माइनस माइनस प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिमिलरली आगे भी चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस प्लस, पांचवें चतुर्थांश में प्लस प्लस माइनस, छठे चतुर्थांश में माइनस प्लस माइनस, सातवें में माइनस 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 और आठवें में प्लस माइनस माइनस। जिस तरीके से 2D ज्योमेट्री में अगर मैं आपको एक बिंदु दे दूं -3 4 और पूछूं कि ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है, तो आप मुझे तुरंत बता दोगे कि -3 4 इस वाले चतुर्थांश में लाई करता है, क्योंकि माइनस प्लस वाले बिंदु सेकंड चतुर्थांश में लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं 3D ज्योमेट्री में आपसे पूछने लगूं कि -3 4 -6 ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 चतुर्थांश में लाई करता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, या मैं आपसे बोल दूं कि 3 4 0 कहां पर लाई करता है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन कहां पर लाई करता है? ये हमारा देखिए यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0 है। इस फिगर में देखिए z कोऑर्डिनेट कहां पर 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है आपका यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन सा समतल है, x o y समतल, यानी ये वाला पॉइंट मेरा x y प्लेन पर लाई करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, जैसे 2D ज्योमेट्री में अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि पॉइंट 30 कहाँ लाई करता है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, आप बताएंगे कि x अक्ष पर लाई करता है। उसी तरीके से आप इस पॉइंट के लिए ये नहीं बताएंगे कि इस चतुर्थांश में लाई करता है, आप बताएंगे कि ये XY प्लेन पर लाई करता है। तो बच्चों, आज हमने त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें सीखी। स्पेशली अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसको 3D ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3D ज्योमेट्री में सिचुएटेड किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हम सीखेंगे। बच्चों, आपको हमारा अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।